नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज लोग क्या सोचेंगे कि नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोबारा से जंतर मंतर में हूँ और यहाँ पर अभी तक की ये खबर है कि सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है क्योंकि उनसे मिलने आए थे हेल्थ मिनिस्टर और साथ ही में साइंस मिनिस्टर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या यहाँ के युवा घर वापस जाएंगे, क्या अपना जो प्रोटेस्ट का जो मोटिव है उसको तोड़ेंगे या फिर यहीं पर बने रहेंगे जब तक रेजिग्नेशन नहीं हो जाता। ये मेरे हाथ में जो आपको नज़र आ रहा है ये वो लिखा हुआ है जो 20 तारीख में हुआ था स्टूडेंट्स के साथ। और यहाँ पर मैं लोगों से बात करूँगी कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है जो 20 तारीख को हुआ था और जो अभी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी। क्या लिखा क्या आपने? जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, क्या था, और सही लड़ाई से नाता जोड़ो। हमें चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें शिक्षा व्यवस्था में हमें उसको क्या ठीक लिखा करना है है। आपने यहाँ पर, थोड़ा बताइए। क्या लिखा क्या है आपने? मैंने लिखा है कि जब तक इस देश में जब तक लाखों लोग भूख, इलाज, अन्याय और अज्ञान से ग्रस्त हैं, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही कहूँगा जो हमारी शिक्षा पर पाकर उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपने क्या लिखा पहले ये बताइए। भाजपा की कारगुजारी, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी हिस्सा। तो क्या मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि इस्तीफा चाहिए। क्या लिखा है आपने, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर क्या लिखा है आपने और क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस ने 20 तारीख को हम लोगों के साथ किया ना, उसकी जवाब में जवाब देने के लिए पटना में जो प्रदर्शन हुआ बहुत अच्छा हुआ। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं। अगर अभी बीजेपी है उसके पीछे पड़ेंगे, अगर कांग्रेस होती उसके भी पीछे पड़ते, आम आदमी पार्टी होती उसके भी पीछे पड़ते। बात हमारी गवर्नमेंट से और एजुकेशन सिस्टम से है, बस इतनी सी बात है। आप एक ये बन कीजिए, आप एक क्रिएटर से पहले आप भी स्टूडेंट रहेंगी या होंगी, आपके भाई बहन स्टूडेंट हो गए, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सुधार हो, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। बिल्कुल। इनके इस्तीफा नहीं चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ, चाहती हैं? मैं बहुत अच्छे से चाहती हूँ कि इस्तीफा हो क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट यहाँ पे है। जो चल रहा है कैसा है? बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। बिहार में जो हुआ वो कैसा है? वो तो और बढ़िया, वो तो बढ़िया रहा। वही बात, वही मैं आपसे पूछना, आप सबसे पूछ रही हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा नहीं, बहुत कि अच्छा आपकी किया। मंशा क्या है? बहुत अच्छा कि आपने मुझसे पूछा। नरेंद्र मोदी को यहाँ पे आके बोलना चाहिए, जो भी बोल रहा है वो वीडियो से कुछ प्लाक करने का लिखा है आपने, वो बताइए। ये लड़ने का लिखा है, जिस दिन वो हमसे लड़ेंगे हम भी उनसे लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं किसी से भी। अब मैं यहाँ पर ये लिखा क्या है यहाँ पे? अगर देश की युवा शक्ति, मैं बोल रहा हूँ अभी रुकिए, अगर देश की युवा शक्ति के प्रति होता अन्याय तो समझो। अच्छा, किसकी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं 7वीं क्लास का अच्छा, इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट में, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांगे है कि अगर जो 30 या 20 बच्चे सुसाइड किए हैं उनकी नीट की एग्जाम को ये किया गया है तो अगर पहले इस्तीफा दें। दूसरे बच्चे को साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। ये सरकार के खिलाफ जोरदार एक तमाचा है। ये छात्र, नौजवान, यूथ जो जागा है, सरकार के खिलाफ ये जोरदार तमाचा है। मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, जयपुर से आया हूँ मैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका एग्जाम देने वाले हैं, दे रहे हैं, मैं राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने वाला था, लेकिन मैं अब एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं अब राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस में किसी का भी एग्ज़ाम अब नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ये भ्रष्टाचार फैलाया है ये बहुत ही बहुत गलत है। मैं नरेंद्र मोदी से एक बात यही कहना चाहूँगा कि आपका सिर्फ 2 मिनट का काम है, एक ट्वीट ही कर देते बच्चों के लिए कि मैं धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त कर देता हूँ। वैसे तो आप छोटी छोटी बातों पर भी ट्वीट करते कल हैं। रात को उन्होंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की बात नहीं करी थी। वो धर्मेंद्र प्रधान की रेगुलेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद में चल रहे हैं, इसलिए उसकी बात क्यों करेंगे? देखिए, ये लोग प्यादे हैं, प्यादे हमेशा जो ये होते हैं ना, ये मोहरे, यही इन्हीं के ऊपर एक्शन होती है। आज से पहले हिस्ट्री में चले जाइए, पेपर पहले भी लीक हुए, लेकिन क्या होता है जो नीचे के ऑफिसर्स होते हैं उन पे, लेकिन इनकी जो मिली भगत जब
तक सरकार की मिली भगत नहीं होगी, इनका कोई ये नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ गलत कर दे। ये पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट इस चीज़ को लिपापोती करना चाह रही है। किसी और कोई स्टूडेंट, कभी स्टूडेंट पे टिकरा फोड़ रही है कि इनके पास गलत फंडिंग आ रही है, प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाह रही है, कभी ये छोटे मोटे को रिजाइन दिलवा रही है, लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रही। इतनी बेशरम सरकार। दूसरी चीज़ आप देख रही होंगी, इतने दिन हो गया, लेकिन मोदी जी ने कब स्टेटमेंट दिया? कल। और कब एक्सेप्ट किया कि मैं एक फास्टैग कोड बनाऊंगा? अगर स्टेटमेंट नहीं देना था तो पहले दे देते। उत्तर प्रदेश को ही लेकर के अगर राजनीति की बात की जाए, पहले अगर ये आए थे तो ये कहे थे गौ हमारी माता, हम बूचड़ खाने बंद करेंगे। आज की डेट में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ सप्लायर बन चुका है योगी सरकार में। ये बूचड़ खाने बंद करवा दिया। गाय कहाँ से कट रही है? एक तरफ हिंदू मुस्लिम कहाँ से कट रही है? गाय नहीं कट रही है, भैंस कट रही है। अरे गाय कैसे नहीं कट रही है? मैं नहीं बोल, मैं गांव से आता हूँ, एक सिंपल जवाब है, यहाँ पे एक हिंदू और एक मुस्लिम का ब्रेड लेके आप बता दो कौन सा हिंदू का कौन सा मुस्लिम का। गाय और इन सारी चीजों को सब जानता है। मालूम है, ये मेरा टिकट है, कर्नाटक से आया हूँ, ठीक है, और 15 साल से बाहर रह रहा हूँ मैं, 15 साल से। लेकिन वहाँ क्या बात होती है? सिर्फ शिक्षा की। ये वहाँ का जाके देख लो, मैं 15 साल से रह रहा हूँ, वहाँ की जिंदगी में एक सुकून है, लेकिन यूपी पे सुकून नहीं है। यहाँ क्या है? जात पात, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देता, बदल दिए जाते हैं। यहाँ पे देख लो अमेरिका में, वहाँ के जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी है। और पास एक ही चीज है, मैं बताऊँ आपको पूरी हकीकत। इनको हर एक चीज का, एग्जाम का, नीट का पेपर हो, किसी भी चीज का मुद्दा हो, इनको सिर्फ धर्म के नाम पे भटकाना है। ये नेशनल और एक मिनट, इनको हम लोगों से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है इस देश के रोजगार से, इनको दिक्कत है इस देश के सिस्टम से। इनको दिक्कत पता है सबसे बड़ी क्या है? कि अगर युवा पढ़ गया, युवा पढ़ गया तो सवाल करेगा। कैसे मानेंगे कि ये हम नेशनल है और कैसे मानेंगे कि ये हम एंटी नेशनल है? कुछ न्यूज एंकर ये भी कहती है कि ये मतलब ये देशद्रोही है, ये भारत का नागरिक नहीं है, एंटी नेशनल है, पाकिस्तानी है। तो आप हमें नेशनल का ये बता दो कि हम क्या प्रूफ है कि हम भारत के नागरिक हैं, और कौन सा ऐसा प्रूफ है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और कैसे मैं आप मानेंगे कि मैं नेशनलिस्ट हूँ? कॉकरोच है, कॉकरोच इसीलिए तो आप बोलेंगे भाई, इसीलिए तो आए हुए हैं हम लोग। धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हम बंगाल से आया है। बंगाल खूब खुशी का दिन था जब अच्छा था। अभी बीजेपी आ गया, बंगाल तो दिक्कत में दिक्कत पड़ गया। हमारा हर दिन अशांति होता है। इससे पहले अपना यूपी 2014 में बहुत कुछ खुशहाल था, किसी का इतना बेरोजगार नहीं था, मगर इस समय पढ़ा लिखा MA BA इंसान रिक्शा चला रहा है, ठेलिया खींच रहा है। मैडम यहाँ पे ये जो मोदी जी बैठे हैं, ये हमारे देश के राजा हैं। ये जनता ने इनको चुना था, राजा बनाया। राजा नहीं है, चोर है, ये साला चोर है। मोदी जो है, मोदी हमारे वोटों का भी चोर है और मंदिरों का भी चोर है। मंदिर इसीलिए बनवाता है, ये चोरी करने के लिए मंदिर बनवाता है हमारे। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और जिसने 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनको ये लोग बुलाया जाता। बात सच ये है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो सच का सामना नहीं कर सकता। अब तो हमें डाउट ये है कि एक बालक भी अगर छोटा सा ना 6 साल का, वो भी कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता है। और हमारा जो नरेंद्र मोदी जो इतनी अच्छे लेवल पे बैठा है, वो झूठ का सहारा लेता है। तो आप खुद समझ जाओ कि इसमें ताकत नहीं है देश चलाने का। संविधान को खत्म करना इतना आसान नहीं है, मोदी चोर है। क्या मुद्दे हैं आपके? अरे आप प्लाकर लेकर चल रहे हैं, बताइए क्या प्लाकर लेकर चल रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं क्या मुद्दा क्या है आपका? इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2021-22 का है। उसमें फिजिकल मेडिकल सब हो चुके थे, तो कोविड-19 के चलते उसमें पोस्टपोन किए गए 2-3 बार। उसके बाद अग्निवीर आ गए, उसमें फाइनली बोल दिया कि आप लोग का एग्ज़ाम जो भी होगा या भर्ती प्रक्रिया होगा वो अग्निवीर के तहत होगा, ऐसा बोल दिए। और जो मेरे दोस्त लोग थे, क्या बोलते एयरफोर्स का, उन लोग का बस ज्वाइनिंग बस बचे थे, उसमें भी नहीं दिए। कोविड-19 है, इस वजह से नहीं होगा। अब जो भी होगा अग्निवीर के तहत होगा, ऐसे बोल दिए।
अब देखो इन्होंने पिछली बार वित्त मंत्री हमारे, उनको क्या बोलूँ, एजुकेशन के नाम पे इन्होंने GST लगा रखा है कॉपी और कलम पे। कॉपी पे पहले ज़्यादा GST था, इन्होंने कहा कि मैं कॉपी पे GST कम कर रही हूँ, और किस पे GST बढ़ा दिया? कॉपी के पेज पे। बताइए ये कहीं से ये कहीं, मतलब क्या माइंड से, क्या क्या देश के लोगों को एकदम क्या बताऊं मैं, चूतिया समझ रखा है क्या? हमारे इस गाल पे हमारे बात। ज्वाइनिंग लेटर में क्या था? ज्वाइनिंग लेटर में कोविड-19 था, बस ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बचा था, बस उसमें नहीं दिए। क्या लिखा गया आपने पहले ये बताइए। हमने लिखा हुआ है कि हम देश के युवा है और हमको चाहिए कि धर्मेंद्र अपना छोड़ दे। हमारा भी अनशन कुछ 16 दिन का चला था। अभी किसकी पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं कर रहा हूँ MP8 का पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 16 दिन की हुई थी प्रोटेस्ट, हम भी भूख हड़ताल में बैठे थे, हमको भी डंडे मार के भगाया गया, इसलिए हम यहाँ आए। वहाँ पर आप कर? हाँ वहाँ भी हुआ था। कल NDTV ने एक ब्रॉडकास्ट किया था जहाँ पर नीट के एक एस्पिरेंट आए थे। हाँ। उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ नीट लीग का मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए रिजर्वेशन का। तो क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन के जो क्रीमी लेयर के जो लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा है अच्छा खासा, हॉस्पिटल खोला हुआ है उनके माता पिता ने, उसके बावजूद वो रिजर्वेशन के जरिए कम मार्क्स लाकर भी गवर्नमेंट सीट ले लेते हैं? ये होता है, ये होता है। आपको लगता है कि ये गलत है? ये गलत है, ये गलत है। रिजर्वेशन और नीट का मुद्दा नहीं है, ये एजुकेशन का मुद्दा है। हम लोग एजुकेशन के लिए आए मैम, हम कोई पॉलिटिकल वो लेके नहीं, एजुकेशन के लिए आए। सिर्फ नीट हमारा मुद्दा नहीं है। नीट के पास तमाम चीजें, SSC आती है, GD आती है, क्लैट, इवन क्लैट का पेपर लीक हो जा रहा है, क्लैट का CUET का पेपर लीक हो जा रहा है। इन्होंने रात में 11:30-12 के बीच में एक वीडियो क्लिप अपलोड की है ट्विटर के अकाउंट के जरिए। इन्होंने कहा है कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो भाई साहब यहाँ चर्चा करेंगे, यहाँ हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, यहाँ हमारी बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमारे भाइयों को खून से रंगा जा रहा है, ये जलियांवाला बाग 2 बनाया जा रहा है। यहाँ चर्चा नहीं चाहिए बहन, यहाँ पर एक्शन का समय है, कार्यक्रम का समय है, और यहाँ पर कार्य करने का समय है, और कार्य करेंगे और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें। अभी जैसे एक NDTV में आए थे हर्ष दुबे नाम के एक नीट एस्पिरेंट, जी। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर नीट लीग का सिर्फ मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए रिजर्वेशन का भी। क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन एक मुद्दा हो सकता है यहाँ पर एजुकेशन में ही? हाँ हो सकता है, लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं मैडम, ये तो फिर फालतू की बात बोल के क्या उस स्टूडेंट ने ये कहा, मैं आपको बताती हूँ, उसने कहा कि मैं मेरिट लेकर आता हूँ, बॉर्डर लाइन पे हमेशा रह जाता हूँ, बट मुझसे आधे मार्क्स आने वाला बच्चा गवर्नमेंट सीट ले लेता है। अच्छा, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है हमारे भी मुद्दा है। को हटा देना चाहिए। हाँ ये हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी होता है, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोला, हमारे साथ भी होता है। हम भी स्पोर्ट्स कोटा में लेके आते हैं, बट जो SC/SC वाले, हम तो OBC वाले, ST/SC वाले रहते हैं, वो पहले अपना लेते हैं। बट यहाँ पर बात ये भी है ना कि उनका ये कहना है कि इतने साल से हमें प्रताड़ित किया वही जा है रहा है। मैम, इतने सालों से हमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की कोई इशू नहीं है। हाँ। हमें प्रॉब्लम है क्रीमी लेयर से। हाँ। क्रीमी लेयर वो लोग हैं जिनके पास SC/ST का सर्टिफिकेट है बट बहुत अमीर है। हाँ। वो अपना प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट कॉलेज में मैम, गवर्नमेंट कॉलेज में ये होता है कि उनको ये लगता है गवर्नमेंट कॉलेज से हमको अच्छा मिल जाएगा। भाई की बात पे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो SC/ST की बात कही है भाई ने, तो SC का जो आरक्षण है वो 14% है, और OBC का आरक्षण कितना है? 27% है। SC में कुछ अन्य जातियाँ आती हैं, OBC में अन्य जातियाँ आती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है। और ये क्रीमिलियर, अब OBC जब सरकार ने EWS किसके लिए बनाया? जनरल वालों के लिए। अगर EWS या कोई ऐसा ही कुछ, बट उसका परसेंटेज बहुत कम है ना। अरे वो 15% है, और यहाँ वो कितने लोग हैं, और यहाँ SC कितना है आपको पता है? सर हम आपकी बात करें, 87%। वही तो हम कह रहे हैं मैम। तो आप उसके खिलाफ नहीं है? नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है। तो भाई यार वही तो हम कह रहे हैं कि सरकार से मांग करो। तो मांग करने ही आए हैं, मांग करने ही आए हैं, मांग करने ही आए हैं। छत्तीसगढ़ से सरकार ने क्या दिया भाई, आज तक बता दो मुझे, एक भी काम सरकार की तुम गिनाओ। वही तो हम कह रहे हैं, सरकार से भाई मांग करने तो हमारी। सरकार ने एक शौचालय दिया सरकारी, वहाँ बाहर लगी पड़ी, सुबह वो पानी खत्म हो गया, 5 घंटे धरने दिए वहाँ पे बैठ के, कम से कम 5 घंटे के बाद पानी आया, वहाँ पे पानी बंद करवा दिया था। इतनी गंदी सरकार और शर्म की बात है बहुत ज़्यादा। क्या मांगे आपकी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। तो अभी कल रात को 11:30 बजे के करीब में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वीडियो रिलीज करी, उसमें उनका कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत चीजें कही। तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का तो काम ही यही है, चूतिया बनाना। पूरी जिंदगी से चूतिया बना रहे लोगों को। मैम मोदी जी डर के, जनजी से मोदी जी इतना डर के, उनको आकर 12 साल में कभी कोई मुद्दा पर इतना मतलब आकर वीडियो नहीं बनाया। वो जनजी के आवाज़ में सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बना रहे, मित्रों नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे फ्रेंड, उनको इतना डर हो गया। तो क्या आपके मुद्दे क्या हैं?
मुद्दे कुछ नहीं है जी Resign? मैं देखने आया था जी। ठीक है, देखने आए हैं। मैं देखने आया था। बढ़िया। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा तो ये है कि उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और रही आने की बात, तो मैं इसलिए आया हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करता, लेकिन मेरा छोटा भाई है, उसको भी कहाँ पे ना कहाँ पे प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि आज जो चीज़ें लोगों ने की है एज अ स्टूडेंट करके, कि उन्होंने पेपर देने के बाद जो है लीक हुआ है मैटर, जिन्होंने सुसाइड किया है, तो मुझे लगता है कि एज अ भाई करके कि मेरे भाई ने भी कल जाके वो चीज़ नहीं करने को होना, क्योंकि सभी के लिए प्यारे उसके भाई या मतलब माँ बाप होते ही है। इतना सारा बच्चा है, अंधा भी है शायद, इतना सारा बच्चा है यहाँ पे, दिख भी नहीं रहा उनको, कितना सारा बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है। सिर्फ एक बोल रहा है रेजिग्नेशन चाहिए, इस्तीफा चाहिए, लेकिन वो भी उनसे दिया नहीं जा रहा है। शायद साइन कर रहे नहीं आता, इसके वजह से नहीं कर रहे, पता नहीं क्या रीज़न है उनका, बट रीज़न भी नहीं दे, कुछ रीज़न तो दे कम से कम कि रिसाइन क्यों नहीं करना। अगर बताना है कि हमको बच्चा का फ्यूचर का परवाह नहीं, इतना भी बता दो कि मेरे को बच्चा को आगे नहीं बढ़ाना है, लेकिन कुछ बोलो। थैंक यू सो मच। चल रहा होता है उसमें क्या दिक्कत। मुद्दा तो बहुत सारा, पर अभी जिस मुद्दे के लिए आए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, टर्मिनेशन है। क्योंकि इस्तीफा दूंगा फिर दूसरे इस पे बैठेंगे, फिर वही हाल होएगा। तो इससे अच्छा भाई हटा के ख़त्म ही करो। चलिए ना, ये मुद्दा बताते हैं। आवाज़ थोड़ा कम हो जाए इसके बाद। पता नहीं भाई का मुद्दा कहाँ गोल हो जाता है यार। जिंदाबाद। क्या लिखा क्या आपने? नहीं, आप बताइए क्या लिखा है आपने? जितना बहुत जरूरी है, जिस राह पे चले हैं मंदिर को मिलना बहुत जरूरी है। कॉकरोच बन के बैठे हैं, हमें रास्ता मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए लिखा। मैं चंपारण से आया हूँ, ठीक है, क्या पढ़ लो। क्या मुद्दा क्या है आपका? क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ, मैं तो कॉकरोच वाली मेरी बेटी जो 3 साल की थी, वो तो 6 साल की लड़की है, तीसरे में 3 बार फेल कर गई। तीसरी में 3 बार फेल कर 3 बार, 3 साल उसका बर्बाद हो गया। वो पता नहीं टीचर की गड़बड़ी है क्या हुआ। मैं मोदी जी से बोल रहा हूँ कि कोई बिहारी नहीं आएगा, मैं अपना एक हॉस्पिटल बनाऊंगा बिहार में, बहुत बड़ा, 27,000 बेड का होगा, ठीक है। और कॉलेज में बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ। और मुझे उन्होंने बोला था 10 कंपनी बैठाऊंगा, तो मैं उनसे 10 कंपनी का मांग किया हूँ, या मुझे 10 कंपनी और 5,000 करोड़ रुपए दे दीजिए। कंपनी और 5,000 करोड़ रुपए आप मांग रहे हैं? हमारे पास जमीन है चंपारण में, बिहारी को हम नहीं आने देंगे। कि 152 से ज़्यादा परीक्षा लीक हुई, जिसमें सबसे बड़ी परीक्षा नीट की थी। और नीट की परीक्षा लीक होने के बाद मैं यहाँ लगातार प्रोटेस्ट में 19 तारीख से बना हुआ हूँ। और 19 तारीख को मैंने देखा था हमारी बहन बेटियों पर जिस तरह की लाठी चली थी, हम उस प्रोटेस्ट में थोड़े पीछे रह गए थे। जब तक आंसू गैस के टीयर गैस के गोले छोड़े, उसी के लिए हम लोग आए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि हम लगातार 28 जून से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और 28 जून से हमारी मांगे थी, हमारे जो सोनू बांगचुक सर हैं, जो स्टूडेंटों की, छात्रों की आवाज़ बने हुए थे, उनको देखिए आप किस तरीके से उठाया था जैसे वो एक टेररिस्ट थे। क्या लिखा है आपने यहाँ पे? आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। ऐसा क्या लिखा है आपने? ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं माइलॉर्ड मतलब सीजीआई के कॉकरोच कहने के हिसाब वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए उन्हीं के लिए मैं लिख के लाया हूँ। अभी तक कोई भी सीजीआई के बारे में बात नहीं कर रहा, हर कोई बात करे धर्मेंद्र प्रधान की, तो आपने सीजीआई की बात करी, आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डर का क्या बात है। स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं मिलॉर्ड नहीं करी ना, सीजीआई नहीं करी थी कि इस देश के यूथ को, जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी वर्किंग है, उन सबको उन्होंने कॉकरोच बोला था। अच्छा, सीजीआई की बात करें, अभी जब वो वीडियोस जो वायरल हुई थी इंटरनेट पर, जहाँ पर लड़कियों को जानबूझकर मारा जा रहा है, वो वीडियोस जब सीजीआई को दिखाई तब उन्होंने कहा एग्जैक्टली फिर उन्होंने कहा कि समय नहीं है, क्योंकि वो इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड देखने में बिजी होंगे ना, तो जस्ट इस वजह से। तो अभी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे कि सर मैम फेयर एग्जाम हो, ये जस्ट नीट के बारे में नहीं है, चाहे स्टेट के एग्जाम्स ले लो, चाहे हर लेवल पे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं। मेरे तो शिक्षा के ही मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे स्टूडेंट के जो 20 तारीख को दो बहनें की डेथ हो गई है। पुलिस ने इतना बर्बरतापूर्वक 20 तारीख को? हाँ, 20 तारीख को। 20 तारीख को, हाँ। पर कहा जा रहा है कि किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। नहीं, आप देख सकते हैं, उनकी तो श्रद्धांजलि वैसे दी गई है जैसे पुलिस ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर को दी जाती है। आप नेट पे भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो मैं आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ म्यूज़िक से। तो ये तो बहुत गलत है कि आप लोग इतना हो जाने के बाद भी आप अभी कह रहे हैं कि अभी हम बात ही करेंगे। क्या लिखा है आपने यहाँ पर? मैंने लिखा है कि द स्टूडेंट इन सेइंग, सर आपने राइट टू एजुकेशन तो पढ़ाया नहीं, एंड सर जवाब दे रहे हैं कि वो तो आउट ऑफ सिलेबस है, विच इज़ क्वाइट आयरॉनिकल एंड ट्रू, बिकॉज यही सच है। धर्मेंद्र प्रधान जी की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स। तो अभी आपको क्या लगता है, क्या आगे होने वाला है? क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देंगे? हमारी वी हैव दैट होप ओनली, दैट्स व्हाई वी आर हियर।
वी आर प्रेइंग डे एंड नाइट फॉर दैट कि हाँ वो रिज़ाइन करे, बट अभी तक जैसे कदम चल रहे हैं उनके, जैसे कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी वीडियो अपनी पोस्ट करी है, उसमें उन्होंने ज़रा सी जिम्मेदारी ली है, बट रिज़ाइन का कहीं दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। आप क्या बने हैं? मैं बैटमैन लग नहीं रहा, क्रिश लग रहा हूँ, क्योंकि अब बैटमैन आ गया, शायद गवर्नमेंट को समझ आ जाए कि अब तो सुधर जाए। अच्छा, क्या मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा मेरा यही है कि ये जो हो रहा है वो रुके, क्या मैं कैसे मतलब इस्तीफा दे बेसिकली जो मिनिस्टर है। अच्छा, मेन मुद्दा तो क्या वो आपको है। लगता है कि इस्तीफा दिया जाएगा सरकार के द्वारा? मुश्किल है, अभी तो लग नहीं रहा एटीट्यूड से, बट कोशिश तो जारी है। चालू हो गए और मैं थोड़ा छाँव में आ गई हूँ ताकि कैमरा ख़राब ना हो जाए, बट आप देख सकते हो लोग अभी भी बारिश में ही खड़े हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हट जाइए। कॉल पे हो। थैंक यू। कोई भी एक्सटर्नल बाइक ऐसे लगाने पे सपोर्ट करता है कि सिर्फ डीजे? नहीं, कोई भी कोई भी कर लेगा। कोई भी ये लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो, क्या मांगे आपकी? भाई यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। मांग हमारी यही है, धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे। ये पहले की मांग थी, अभी लेटेस्ट मांग है मोदी भी इस्तीफा दे। कहाँ से हैं आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, इतनी दूर से आए हैं आप? तो क्या मांगे क्या है आपकी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मेरे अभी 2 सब्जेक्ट उड़े हुए हैं, 12th फेल हूँ, फिर भी आया हूँ। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी? अभी कुछ नहीं बोल सकते। आपका यूट्यूब चैनल है ना? हाँ। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ। जी। थोड़ा रिकॉर्ड करो भाई। हाँ जी। आप खुद भाजपा को इतना आप भाजपा के यहाँ पे खिलाफ हैं कि भाजपा ने गलती यहाँ पे नहीं, मैं की है? सेंटर टू राइट हूँ, मैं भाजपा के साथ नहीं, मैं सेंटर टू राइट हूँ। सेंटर टू राइट का मतलब है कि आप न्यूट्रल भी हो और साथ ही में आप नेशनलिस्ट भी हो। मतलब आप ना राइट के साथ हो ना लेफ्ट के साथ हो? मैं सेंटर टू राइट हूँ, मैं लेफ्ट के साथ लेफ्ट के साथ नहीं हो। सेंटर टू राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि इस्तीफा मतलब मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना मिलना चाहिए? मैंने कई बार ये बात कही है कि मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान बहुत इनकॉम्पिटेंट है। मैंने ये बात कई बार उनके सामने, उनके मुंह पे मैंने उठाई है कि टीचर्स के साथ भी अन्याय होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी अन्याय होता है। कई सारी पॉलिसीज इन्होंने बनाई है जो कि गलत हैं, उनको बंद करना चाहिए, जिसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी 20 तारीख से जो अभी तक चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक कोई बढ़िया जो रिस्पॉन्स होता है वो तो नहीं आया है। मैं आपको ये कहूँगी, शुरुआत में मुझे लगा था कि ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, कुछ इसका आउटकम नहीं होने वाला, बट अभी मुझे लगता है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो मांगे हैं वो बिल्कुल सही है और उनको जितने भी नेता हैं उनको आकर इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये एक बार का मुद्दा नहीं है। कितने सालों से, कोविड के बाद से तो लगातार इस पेपर लीक हो रहा है और इसके खिलाफ में भी, अच्छा मुझे लगा मैं भी पेपर लीक का मुद्दा आज का नहीं है, कई सालों का है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक्चुअल एक्शन लेना चाहिए और इस पर कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कुछ मतलब पॉलिटिक्स के लोग जो पॉलिटिशियन है, जो बीजेपी में, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर स्टूडेंट यहाँ से अगर नहीं गए तो उन पे ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो क्यों वैसे ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ईगो है यहाँ पर। तो कोई भी पॉलिटिशियन जो होता है उसके आगे पीछे जितने भी चेले चपाटे होते हैं वो उनको बोलते हैं सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो क्या डेमोक्रेसी में ईगो सही है? डेमोक्रेसी में ईगो होना चाहिए? ईगो नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कौन इसको सही बोल सकता है? चलिए ठीक है। नहीं बिल्कुल मैं चुप नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इनको देखता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की बहुत ये बड़ाई करती हैं, इसलिए मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बीजेपी गलती किया है कि नहीं किया है। मैंने कभी भी बीजेपी की बड़ाई नहीं की, मैंने करी है यहाँ पर जो सही बात है मैंने उसकी बात करी है। कांग्रेस में भी अगर उन्होंने कोई चीज सही की है मैं उसकी भी बात करती हूँ। देखिए, अगर आपको मेरा कंटेंट ही वही दिख रहा है, इट मींस आप वैसे ही चीजें स्क्रॉल कर रहे हो। नहीं मैं वैसे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। अभी मैं ग्रेजुएशन में रेगुलर में एडमिशन ले चुका हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है।
तो बस इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था, ये बात और कुछ बात नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी। रीजन क्या है जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? आप बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एफटीन फाइल का सीडी उनके पास है? सही पॉइंट है ना। आखिर क्या है, इतने बच्चों को जान लेने के बाद भी उनका जी नहीं भरा का? सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर वो बन रहे हैं जिनको खुद उनका अनुभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो खुद क्वालिफाइड हो, जो एमफिल एक्सपोर्ट्स किया हो, जो अरे एमफिल छोड़ो ना, अगर हमारे इंडिया में जो कॉलेजेस है वहाँ से कोई मास्टर डिग्री ले रहा है, पीएचडी ले रहा है, वो तो बन नहीं रहा है। 7वीं फेल 10वीं फेल, जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार में 7वीं फेल मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, 7वीं मुख्यमंत्री 7वीं फेल बने हुए बैठे हुए हैं। तो कहने भाई रुक जाओ, तो कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी नेता हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए उनको। क्या लिखा है आपने? I don't want to talk about this. नहीं, आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आप बात नहीं करना चाहते हैं? ठीक है। ये जनरेशन भी ना अजीब सी है, बावली सी। बड़ी बात पता क्या है कि ये जो है ना, आपका हमारा ये जितने भी बच्चे हैं ना, इनका भविष्य है। बिल्कुल। अगर हम लोगों ने कुछ किया होता तो आज हालात कुछ और होते। सबको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मैं 12th क्लास में हूँ, मैं आज स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं पढ़ूँ लिखूँ, अपने 12 साल बर्बाद करूँ, कौन ला के देगा वो मेरे 12 साल वापस? मैंने अपने 12 साल पढ़ाई पे बर्बाद करे, कल को ये पेपर लीक कर देता है, हमारा पूरी पढ़ाई, पूरी रात के माँ बाप के सपने सब मिट्टी में मिल जाते हैं। मेरा सिर्फ एक डिमांड है यहाँ से अलग है कि जैसे हर प्रोफेशन में आपको क्लियर करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली, तो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस पास आउट करना कंपलसरी होना चाहिए। बहुत समय से हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं क्योंकि अभी ना बारिश का टाइम है, तो मैं अभी यहाँ से निकल कर भी कहाँ ही जाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर शेल्टर ले लेते हैं। तो जब से 20 जुलाई का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से पूरे दिल्ली में मेजरली निज़ामुद्दीन और लोधी रोड के पास पुलिस ने अपने नाकाबंदी लगाई हुई है। आप छात्रों का समर्थन करने कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए, डिस्ट्रिक्ट जींद से। हरियाणा से आए हैं, तो आपको क्या लगता है अभी सरकार क्या इस्तीफा दिलवाएगी धर्मेंद्र प्रधान का या नहीं दिलवाएगी? देखो, जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके हिसाब से लग रहा है कि आंदोलन रोज का मजबूत होता जा रहा है। नहीं, हमें तो 13.5 महीने बैठ गए थे बॉर्डर पे, और इस तानाशाह सुबह आज सिर झुका के माफी मांगी थी कि मेरे को पता नहीं था, मैं गलत था कहीं नहीं। और वह अब होगा कि मैं छात्रों को समझ नहीं पाया, कहीं न कहीं मैं ही गलत था। ये सारी मांग मांगेगा जितनी भी छात्रों की मांग है। और मैं तो एक और बात बताऊं, मैं इसकी भुगत भोगी हूँ कि भाई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वह पीछे रह जाए, और जो स्पेरसी बच्चे हैं, जो पेपर लीक हो गए, वह बच्चे नौकरी पे लग जाए। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ दहिया हूँ और इट्स ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, 15 साल से मैं मेडिकल लाइन की पढ़ाई ही कर रहा हूँ। 2011 में MBBS में एडमिशन हुआ, उसके बाद 5.5 साल की MBBS की पढ़ाई की, 3 साल की MD की पढ़ाई की, और अब मैं अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन DM की पढ़ाई कर रहा हूँ। और इस प्रोटेस्ट में आने का जो मेरा पर्पज़ है वो यही है कि सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है एजुकेशन मिनिस्टर की। 20 बच्चों से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया है, उनके पेरेंट्स के मन पे क्या बीत रही है, ये सरकार को सोचना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान तो छोटा मछली है, इस्तीफा मोदी जी का ही होना चाहिए। आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, हम ये बदलाव चाहते हैं कि जिस प्रकार से धांधली हो रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ लोगों से वोट ले लिया है सिर्फ अपनी मनमानी चलाने के लिए। इसको तानाशाही कहते हैं। हिटलर से भी बुरा व्यवहार इन देशवासियों के साथ हो। ये था मेरा अभी का टाइम, जो मैं जंतर मंतर में रही, लोगों से बात करी आफ्टर द एंड ऑफ हंगर स्ट्राइक ऑफ सोनम वांगचुक। तो आप मुझे बताइए आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। मैं अभी यहाँ से निकलूँगी क्योंकि एक तो थक भी गई हूँ, ऊपर से भूख भी लगी है, और वी फाइंड सम इंटरनेट कनेक्टिविटी
सो दैट मैं वीडियो भी एक्सपोर्ट कर पाऊँ और काम कर पाऊँ, और फ़ोन वगैरह भी चार्ज करने हैं मुझे। तो दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा अभी मास्क उतरेगा नहीं फॉर सम रीजंस, बट अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो मेरी एफ़र्ट्स अच्छी लगी हैं, बिकॉज ऐसी जगहों पे ना, एक्सक्यूज़ मी, एक सेकंड, बिकॉज ऐसी जगहों पे ना रिस्की भी बहुत होता है। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कम अगेन एंड अगेन एक ऐसी जगह पर जहाँ पर शायद आपकी लीनिंग के लोग नहीं हैं, और शायद क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे थी जहाँ पर ऑलमोस्ट मॉब लिंचिंग हो गई थी, ऑलमोस्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।